सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस। यहाँ पर जो है शिक्षक है, शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी आप मेरे चैनल को फाइंड करो, ढूंढने का प्रयास करो, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षा नहीं है। भारतीय शिक्षक क्लासेस जो है मेरे चैनल का जो है नाम है, और हमारा जो है छंद का टॉपिक जो है चला हुआ है। आज हम जो है छंद कितने प्रकार की होती है इसके विषय में जो है पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि छंद में मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है, और वर्ण आधारित जो हमारे पंक्तियां होंगी या शब्द होंगे उनको किस प्रकार से जो है काउंट करना है, गिनना है, उस चीज को भी हमने सीखा। यानी हमने छंद में वर्ण की गणना कैसे करनी है, मात्रा की गणना कैसे करनी है, और संयुक्त अक्षर की गणना किस प्रकार से करनी है, और फोर्थ पॉइंट था हमारा संयुक्त व्यंजन की गणना जो है किस प्रकार से जो है करनी है। इन सभी चीजों के बारे में जो है हमने जो है सीख लिया है, हमने जो है सीखा है। अब बात करते हैं छंद के प्रकार की। अब छंद के प्रकार जो है कहीं पर 3 दिए हुए हैं, कहीं पर जो है 4 दिए हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हम जो है करेंगे, जो पेपर में आएगा वही जो है हम करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर हम छंद की। ये छंद की जो है मेरी 9वीं जो है क्लास है। छंद के प्रकार देखिए, छंद के प्रकार जो है एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, और तीसरा होता है मुक्तक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद मैंने बताया था। मात्रिक छंद में क्या होता है, जो हर स्वर होता है और जो दीर्घ स्वर होता है, यानी मात्रा के आधार पर जो है इसमें जो है काउंटिंग जो है की जाती है। जो हमारे जो शब्द होंगे, जो गण होंगे, उनकी जो है किस आधार पर की जाती है, हमारी जो है मात्रा के आधार पर जो है की जाती है। और मात्रा के कितने रूप बताए थे मैंने, 2 रूप बताए थे। एक होता है लघु, दूसरा होता है गुरु। लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्रा जो है होती है। इसमें जो हर स्वर होते हैं वे हमारे लघु होते हैं, और जो दीर्घ स्वर होते हैं वे हमारे गुरु होते हैं। ठीक है, तो मात्रिक छंद आपको बहुत अच्छे से जो है समझाया था, और इनकी मात्राओं की गणना किस प्रकार से करनी है ये भी हमने जो है सीखा। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में हमने क्या सीखा था, वर्णों की जो है इसमें गणना की जाती है। वर्णिक जो छंद होती हैं वे एक वर्णिक जो है छंद होते हैं। एक वर्णिक छंद का मतलब है कि जो हर स्वर होते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं, उन सभी को जो है एक वर्ण जो है मान लिया जाता है। यानी जितने भी स्वर या व्यंजन हैं उनको जो है एक वर्ण ही जो है गिना जाता है। तो वर्णिक छंद में जो है हमने इस प्रकार से जो है वर्ण की गणना करना जो है हमने सीखा था। तीसरा पॉइंट आता है मुक्तक छंद। अब मुक्तक छंद क्या है, जो किसी नियम को जो है नहीं बंधे होते, किसी भी नियम में को नहीं मानते हैं, किसी भी नियम में ये बंधे नहीं होते हैं, वे बिल्कुल जो है मुक्त होते हैं। तो इसके जो प्रणेता हैं वे सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला है मुक्तक छंद की। ठीक है, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। जो वर्णिक छंद है इसी का ही जो है वर्णिक छंद वृत्त जो है मिलाकर जो है इसके 4 प्रकार जो है कर दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है 3 का ही जो है के बारे में विषय में ही पढ़ेंगे। और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा जो है मात्रिक छंद है। इस मात्रिक छंद में से ही जो है आपको क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा देखने को जो है मिलेगी। बात करते हैं मात्रिक छंद, यानी छंद के कितने प्रकार हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, अब बात करते हैं मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सममात्रिक, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक, तीसरा होता है विषम मात्रिक। ठीक है, यानी जो मात्रिक छंद है इसके भी 3 प्रकार हैं। एक सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। ठीक है, अब सममात्रिक छंद में कौन कौन से जो है छंद आते हैं इनको जो है देखिएगा। सममात्रिक जो छंद है उसमें हमारा चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका जो है आता है। और अर्धमात्रिक सममात्रिक जो छंद है उनमें जो है क्या आता है, उनमें हमारा दोहा, सोठा, भरवैया और उल्लाह जो है आता है। बात करते हैं विषम मात्रिक छंद में। विषम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, ये होती हैं कुंडलियां और छप्पे जो है होता है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं वर्णिक छंद में हम वर्णों की गणना करते हैं। और वर्णिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, इसमें हमारा घनाक्षरी छंद आता है, मंदाक्रांता आता है, इंद्रवर्जा आता है, मालिनी आता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर बनती है
कि ये जो चार्ट बनाया गया है इसको आपको जो है अच्छे से जो है याद रखना है और याद करना भी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही देखने को मिल जाता है कि जो मात्रिक छंद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। वे होते हैं हमारे सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद एक। दूसरा हमारा क्या बनेगा, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से सममात्रिक छंद कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। और अर्ध सममात्रिक छंद कौन से होते हैं, दोहा, सोरठा, बरवैया और उल्ला। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इनमें से, ये चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से जो है अर्धमात्रिक सम कौन सा है या कौन सा नहीं है। ऐसे ही इसमें सममात्रिक छंद कौन सा है या कौन सा नहीं है। ऐसे ही इसमें विषम मात्रिक छंद, कुंडलिया, कुंडलिया किस प्रकार का जो है छंद है, कौन सा विषम है या अर्ध सममात्रिक है या सममात्रिक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है बनता है। तो इसीलिए आपको ये टेबल जो है अच्छे से याद करनी है। इनमें से भी जो है क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि आपको ये चार ऑप्शन जो है दे दिए जाएंगे, इन चारों में एक जो है सममात्रिक को जो है इसमें ऐड कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से वर्णिक छंद कौन सा जो है नहीं है। इसीलिए हमें वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं, सममात्रिक छंद कौन से होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कौन से होते हैं और विषम मात्रिक छंद कौन से होते हैं, ये अलग अलग जो कैटेगरी जो बनी है इनको जो है हमें अच्छे से जो है याद करना है। ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से हम दे पाएंगे। यानी वर्णिक छंद में हमारे ये चार आते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, तीन ऑप्शन जो है वर्णिक छंद के होंगे और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, इनमें से किसी का भी जो है दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। तो हम तभी आंसर दे पाएंगे इसका जब हमें ये टेबल जो है अच्छे से जो है याद होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में जो है हम जो है सीखेंगे मात्रिक छंद। पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा जो है मात्रिक छंद है। ठीक है, तो अब ये चौपाई क्या होता है, रोला क्या होता है, दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, इनके विषय में जो है हम पढ़ेंगे। इनमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वे हमारे चौपाई है, रोला है, दोहा है, सोरठा है, बरवैया है और कुंडलिया है। तो ये जो है हमारे इम्पोर्टेंट जो है मात्रिक छंद में जो है आते हैं। ज़्यादातर जो है यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद जो है, चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका, इन सब के विषय में जो है पढ़ेंगे और इनमें भी जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसी के विषय में जो है बात की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप जो है इस टेबल को जो है अच्छे से जो है याद कीजिएगा। आपसे कल पूछा जाएगा कि विषम मात्रिक छंद कौन से होते हैं, तो उसका आंसर आप लोगों को देना है। सममात्रिक छंद कौन से होते हैं ये भी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। और इससे पहले जितनी भी क्लास जो है हमने की है उसमें हमने गणना करना जो है सीखा है मात्राओं की, कि मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो उस चीज़ को भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो है पंक्तियों के साथ जो है इनको करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। पंक्तियों पर आधारित ही जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बेसिक से और डिटेल से जो है गणना करना सिखाया था। ठीक है, कि किस प्रकार से गणना करनी है, अगर कोई शब्द आता है तो गुरु और लघु जो है कैसे बनता है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से जो है और अच्छे से जो है समझाई है। तो उन सभी चीज़ों की आप जो है रिवीजन कीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को जो है बार बार देखिएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक आप जो है इस टेबल को जो है अच्छे से जो है याद कीजिएगा। थैंक यू।